सहजोबाई, मीराबाई, ये बड़े बड़े नाम हैं और अपने घर की बात करते हैं, अपने आश्रम की बात करते हैं, अपनी परंपरा की बात करते हैं। तो पोटियाडी कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम में गुरु माँ सुशीला देवी हुई हैं, साध्वी हुई हैं, जिनके छाया में, जिनके साया में, जिनके चरणों में बैठ करके इतनी सारी साध्वी बहनें जो यहाँ बैठी हैं। और हालांकि उनके दो भाग हो गए हैं, एक नवा डी और एक पुराना डी, मतलब पोटियाडी और नवा गांव, दो जगह वहाँ आश्रम बन गए। अच्छा है, विस्तार हो रहा है, अलग अलग दो टीम अलग जगह रही है। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु अभिलाष साहेब की जय, समस्त संत गुरुजनों की जय, भक्त जनों की जय। मुख्य गादी पर विराजमान परम श्रद्धेय पूज्यपाद संत श्री अमोही साहेब जी, अर्चनी वंदनी मुद मंगलमय संत साध्वी समाज, उपस्थित आप सब श्रद्धामूर्ति देवियों एवं देवताओं। पूरी दुनिया में स्त्री शक्ति को कमजोर समझा जाता रहा है। आज भी स्त्रियों को, माँ बहनों को, बेटियों को हमेशा पुरुष समाज कमजोर समझता है और येन केन प्रकारेण इस्तेमाल करने की चीज समझ करके उनके साथ आज भी बर्ताव हो रहा है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ एक जमाना था जब मातृसत्ताक वंश चलती थी। भारत में माताओं की ही वर्चस्व उस वक्त रहा है और वो घर की मालकिन होती थी, उनके कहने पर निर्णय लिए जाते थे और सब कुछ होता था। मातृसत्ताक वंश। आज जैसे आप निर्णय लेते हैं, हालांकि अब माहौल फिर से बदलने लगा है और राशन कार्ड और कुछ ऐसी जगहों पर माँ बहनों का नाम सबसे टॉप पर रहता है। तो सोचिए जरा, इस आश्रम को जिस माँ ने रामबाई गौटनिन, मतलब होता है कि माल गुजारिन थी, एक ज़माने की माल गुजार थी, बल्कि तो अपने ज़माने में वो मालकिन थी। उनके पति गुजर गए थे, शायद उनकी जवानी में ही वो छोड़ गए उनको। उसके साथ बहुत कुछ हो सकता था, कई ऑप्शन खुले थे। लेकिन इसी बीच उन्हें साध्वी उपमा साहेब, जो कि इस आश्रम की प्रमुख हैं और गांव की एक नाम है, हीरा और मोती के रूप में दोनों बहनें हैं अंजनी साहब के साथ, उन दोनों की वजह से उन्हें एक नया जीवन दान मिल गया माता रामबाई को। वरना वो पूजा पाठ करने वाली एक साधारण महिला थी, कर्मकांड और हवन तर्पण में। हालांकि वो जानकार थी, वैदिक कर्मकांडों के, वैदिक गतिविधियों के जानकार होते हुए भी उन्हें सही रास्ता नहीं मिल पा रहा था। उपमा साहेब ने उन्हें रास्ता दिखाया और वो चल करके कबीर पंथ में आई, संतों से दीक्षित हुई और सदगुरु कबीर साहब के सच्चे रास्ते को अंगीकार कर आज देखिए एक बड़ा आशियाना यहाँ है, उसके नीचे हम बैठे हुए हैं। इतना बड़ा समाज है। हर साल यहाँ पुजवर गुरुजन आते हैं भारत के अलग अलग इलाकों से, संत मंडली सहित, और सत्संग कथा का ये धारा बह रही है लगातार। तो बहुत बढ़िया ये सुखद अनुभूति है, न सिर्फ बाहर से आते, न सिर्फ गांव वालों के लिए, बल्कि जो लोग दूर दूर से जुड़े हुए हैं उनके लिए। तो आज यहाँ से एक बढ़िया संदेश जा रहा है कि आने वाले दिनों में, सालों में यहाँ और गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं और अच्छा कुछ होने वाला है। उसकी सूचना हम बाद में देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि माँ बहनें की जो ताकत है, स्त्री शक्ति की जो पावर है, वो कोई कमज़ोर नहीं है। आज कंधे से कंधा मिलाकर माँ बहनें, बेटियाँ फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, युद्ध के मैदान पर डटी रहती हैं, जिधर देखो उनका नाम है। तो ये मातृशक्ति को हमें भी जागृत करना है। जैसे कि आपके लिए कह रहा हूँ, अपने घरों में भी आप जो बहन, बेटियाँ, बहुएं हैं, उनकी जो इज्जत बनती है, मर्यादा बनती है, उसे दीजिए। क्या जाने कल इन्हीं में से, बहू बेटियों में से, बहनों में से कोई इंदिरा गांधी निकल के चल के आए, जवाहरलाल नेहरू जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इस हिंदुस्तान के, उसका कोई बेटा नहीं था, लेकिन उन्हें अपने बेटी को संभाला और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री हुई वो। प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति हो गई हैं। खेलों में नाम लेते हैं तो बड़े बड़े नाम हैं, साक्षी मलिक से लेकर
पीवी सिंधु और हरमनप्रीत कौर जो टीम के कप्तान हैं क्रिकेट टीम के, ऐसे कितने नाम हैं, कितने वैज्ञानिक हैं। और पीछे झांके 2500 से लेकर 5000 साल पीछे, तो हमारे इसी देश में अपाला, घोषा और गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं हुई हैं, जिन्होंने उपनिषदों के मंत्रों को लिखने में सहायता की है और मंत्रों को लिखी भी हैं। उपनिषद जिसके नाम पर सदगुरु अभिलाष साहेब की रचना है उपनिषद सौरभ, उसमें गागर और सागर भरे हुए हैं, अध्यात्म के शिखर के सूत्र और मंत्र वहां लिखे हुए हैं, वो भी हमारी बहनें लिखती रही हैं। मीराबाई ने भजनों को गा करके पायो जी मैंने क्या है राम रतन धन पायो, तो पायो जी मैंने राम रतन मतलब आत्मा रूपी रतन को पा करके उन्होंने ऐसा भजन गाया, और वो पा करके गाया था। ध्यान रखिएगा, एक बड़ा फर्क है, वो गा करके नहीं पाई थी, पा करके गाया था। तो वैसे ही पाने की क्षमता हर माँ बहन बेटियों में है। स्त्री के अंदर जो बैठी हुई आत्मा है और पुरुष के अंदर जो बैठी हुई चेतना है, उसमें कोई फर्क नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं हंस न नारी पुरुष है, कोई फर्क नहीं है चेतना में, आत्म अस्तित्व में, खाली बॉडी के ढांचा का, रंग रूप का थोड़ा सा फर्क है, वरना उतनी ही शक्ति उसके अंदर भी है जैसे कि संत राबिया में हुई है। और भी नाम है उनकी, यहाँ गुरु माँ साध्वी समता साहब यहाँ आई हुई हैं, तो वो प्रमुख प्रवक्ता के रूप में साहब जी के बाद में यहाँ पर विद्यमान है। और मैं यहाँ पर एक घोषणा कर ही देता हूँ कि आने वाले दिनों में, अब देखिए उपमा साहब जी और अंजनी साहब जी, अंजनी साहब के बैक पेन होता है, कमर का दर्द है, उपमा साहब जी लगातार उम्र दराज होती जा रही हैं। तो आज के बाद से इस सभा में विधिवत ये घोषणा की जाएगी, उसकी एक सूचना मैं दे रहा हूँ कि नवागांव कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम, जो कि सदगुरु अभिलाष साहेब के जो आश्रम है कबीर पारक संस्थान प्रयागराज, उसके एक बड़ा आश्रम है नवागांव, वहाँ से वो आई हैं, गुरु माँ की भूमिका है, उनके पीछे कम से कम 20 साधिकाएं वहाँ पर साधनारत हैं। तो आज के बाद ये जो आश्रम है कबीर कल्याण आश्रम यानी कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम, जिसको अब तक उपमा साहब और उनकी बहन अंजलि साहब संभाल रही थी, आज के बाद से बल्कि इसी क्षण से ये आश्रम को देख रेख करने के लिए व्यवस्थापिका के रूप में यहाँ पर गुरु माँ की भूमिका में आई साध्वी समता साहब अब इस आश्रम की देख रेख करेंगी, व्यवस्थापक की भूमिका में रहेंगी। एक बार उनकी लिए अभिनंदन की ताली बजाएं आप लोग। तो ये उम्मीद हम कर रहे हैं कि साहब जी अपनी मंडली सहित यहाँ बराबर आती रहेंगी, समय समय से उनकी जो साधिकाएं हैं खास तौर से वो आएंगी, देखेंगी। कभी जरूरत पड़ गई, दोनों साध्वियों की तबीयत बिगड़ गई, लाचार हो जाती हैं, तो उस अवसर पर वो देखरेख करेंगी। और इसी गांव की मुक्ता जी अभी जो भजन गा रही थी, मुक्ता रानी और उनकी बहन मेरे ख्याल से हिमांशु, ये दोनों बहन भी इसी रास्ते पे चलने वाली हैं, साधक और साधिका की भूमिका में हैं, बैराग की भूमिका में चलने वाली हैं। ये धारा वो बना के रख सकें, उम्मीद करते हैं ये धारा वो बनाए रखेंगी। तो गांव में ही दो यहाँ पर साधिका बहन हमें मिल गई हैं, जो आने वाले दिनों में आश्रम की सहयोगी के रूप में रहेंगी। और भी साधिकाएं इस मंडल इस इलाके से आएंगे आने वाले दिनों में, चूंकि ये बड़ा आश्रम है इस अंचल में, जहाँ पर कभी सदगुरु अभिलाष साहब जी ने अपने चरणों से इसको सूंचा है, अपने पतित पावनी गंगा को यहाँ बहाया है। आज हमारे बड़े संत रहे हैं शरणपाल साहब जी, अमृत साहब जी, ऐसे मूर्धन्य संतों ने इस धराधाम को सींचा है, आशीर्वाद दिया है इन बहनों को। तो आने वाला दिन बहुत सुखद और मंगलमय होने वाला है। तो मैं एक बात ये कहते कहते विदा हो रहा हूँ, अपनी बात को विराम दे रहा हूँ कि स्त्री शक्ति की, माँ बहन बेटियों की हमें कदर करना है, मर्यादा करना है। जो साधिका की भूमिका है उन्हें हमें सर्वोपरि रखना है, उनके ज्ञान उनके ध्यान से सीखना है, समझना है। और हर घर में बहन बेटियों की इज्जत होनी चाहिए, तब जाकर के ये देश और समाज पूरा राष्ट्र गौरव हासिल करेगा। जिसके लिए कहा जाता है कि यत्र पूज्यन्ते नार्यः तत्र रमन्ते देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है, ये महावाक्य है हमारे ग्रंथों का, हजारों साल पुराना। उस परंपरा को हम लेके चलेंगे
तो बेटियों के साथ जो कुछ भी आज हो रहा है, मैं कहना नहीं चाहता, तो वो नहीं होगा और हम फिर से विश्व गुरु की भूमिका में जरूर आएंगे। इन्हीं वचनों के साथ यहीं पर साध्वी उपमा साहेब, अंजनी साहेब और समता साहेब जैसे मूर्धन्य संतों, विद्वानों और स्त्री शक्ति को प्रणाम करते हुए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। साहेब बंदगी साहेब। और ये सतगुरुदेव की जय। अभी हम यतीन्द्र साहेब से बहुत ही महत्वपूर्ण विचार श्रवण किए।